हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे। किस भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। मुझे लगता है कि कोई बायस मीडिया, यानी आप नहीं लेकिन थोड़ी बार जो जिसके हम गोदी मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठी वाद नहीं है। विवाद जो था तो इसी पे था कि पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सख्ती हो, क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। अगर सख्ती ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे। बाकी तो सब चलता है। देखिए, बीजेपी के मन में महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारा जहर है और इसलिए तो वो बोल रही है। आज तो भाजपा ने महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। जिस आतंकवादियों को भाजपा ना पकड़ सकी, जिस आतंकवादियों को ना भाजपा रोक सकी, पहलगाम के बाद आज 3 महीने हुए, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ गए, पाकिस्तान भाग गए या भाजपा में गए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन उनकी तुलना महाराष्ट्र के साथ करना, यानी भाजपा के मन में महाराष्ट्र के बारे में कितना पाप है, कितना द्वेष है, कितना जहर है, ये सामने आता है। महाराष्ट्र में उपजे भाषा विवाद को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में जानबूझकर भाषा विवाद को गलत तरीके से तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी या मराठी का ऐसा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कई भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहेंगे। कर रहे हैं और उनका कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? फिर उन्होंने जो जमावड़ा किया है वो नहीं, उन्होंने वो छोड़ दो। उन्होंने जो जमावड़ा किया है, सब गुनेगार और जो भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा किया है, साथ लिया है, वो किसको देखकर किया है? विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्याची अजून घोषणा झालेली नाही. तुम्ही आम्ही विषय तो लावून धरतो आहोत, विषय लावून धरतो, लवकरच तुम्हाला दिसेल. मैंने अभी कहा कि उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। बीजेपी की हत्या जिन लोगों ने की, यही लोग जो है जिन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी की हत्या की, अब रुदाली के लिए उनके पास असल जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो भी नहीं रहे, तो सारे अन्य पार्टियों से लेकर वो रुदाली कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। वो रुदाली वही कर रहे हैं क्योंकि भाजपा खत्म हो गया, भाजपा मर गया। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे
आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत. अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत. मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी.